कुछ लोग सर राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाते हैं, लालू जी पर आरोप लगाते हैं कि लालू जी जो है परिवारवाद की राजनीति करते हैं। पूरी तरह से वैश्य समाज और तमाम समाज एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नया बिहार बदलने के लिए तैयार है। तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है, युवा है। 20 वर्षों से बिहार की हालात बिल्कुल खराब है, पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है और लोगों ने मन बनाया है अब की बार। आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है और हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। ये जो है रणविजय साहू हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं। ये लगातार जो है बिहार के हर जिला में जाकर जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिलते जुलते रहते हैं। इसी सिलसिला में हर सर जो है हम सर से बात करने के लिए पटना आए हैं। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप आए, राजधानी आए, पटना आए और राज्य कार्यालय में, राज्य मुख्यालय में आपका स्वागत है, अभिनंदन। रणविजय साहू का प्रधान महासचिव बनने के बाद जो है उन्होंने क्या जो है बिहार की सियासत में खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो है गरीबों, कमजोरों, शोषितों की पार्टी, ये पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में प्रधान महासचिव हो सकता है। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नहीं, आज पूरे बिहार में मनिया समाज की जो आबादी, वैश्य समाज की जो आबादी है, लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव इनको अधिकार और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार वैश्य समाज को, मनिया समाज को, तेली समाज को, साहू समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही प्रयोग और उपयोग करते आई, यानी कोषाध्यक्ष बना के सीमित रखने का काम किया है। तो वह भारतीय जनता पार्टी और NDA तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब सासाराम साहबाद जैसे इलाके से राजेश गुप्ता को जब पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो 28,000 से ज़्यादा मतों से राजेश गुप्ता जीतते हैं। वहीं मंजू अग्रवाल शेर घाटी से चुनाव जीतने का काम करते हैं। रणविजय साहू मोरवा से जीतने का काम करता है। समीर महासेठ जी हो या हमारे अन्य विधायक, कई ऐसे विधायक हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में अब जब देखेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के आम चुनाव में 12 टिकट देने का काम किया और जब बाई इलेक्शन की बारी आई तो तारापुर से अरुण शाह को उतारा गया, वही गोपालगंज से मोहन गुप्ता को उतारा गया। तो ये झलकता है कि वैश्य समाज पूरी मूवमेंट के साथ, पूरी शक्ति ताकत के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ अटैच हो रहे हैं नया बिहार बनाने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में रोजगार लाने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके साथ जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ चल पड़ी है। और बिहार का जब इतिहास भी खंगालेंगे आप तो आपका महसूस होगा कि बिहार में जब जब नौजवान युवा किसान ने अंगड़ाई लिया है तो बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 20 वर्षों के कुशासन, नीतीश कुमार ज़्यादा हत्या किनकी हो रही है? वैश्य समाज की हो रही है। आप मेरे पास डाटा है, पिछले 1 जनवरी से लेके 20 मई तक 100 से ज़्यादा वैश्य समाज की हत्या की गई है। साहब वह समाज जो हमेशा से, सदियों से दानवीर भाभा साहब के वंशज नहीं, यह समाज सेवा में विश्वास करने का काम करता है, लेकिन इसको गोलियों से छलनी किया जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, अपहरण करके इसकी हत्या की जा रही है। तो आज पूरी तरह से वैश्य समाज और तमाम समाज एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नया बिहार बदलने के लिए तैयार है। कुछ लोग सर राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाते हैं, लालू जी पर आरोप लगाते हैं कि लालू जी जो है परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आज रणविजय साहू राष्ट्रीय जनता दल में प्रधान महासचिव हैं और साथ में जो है विधायक भी हैं। रणविजय साहू का क्या बैकग्राउंड है राजनीति का? क्या आपका जो है कोई सियासत में था, विधायक था? देखिए, वो लोग हैं जिनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है, वो लोग आरोप लगाते हैं परिवारवाद। आज राष्ट्रीय जनता दल में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह, वहीं रणविजय साहू अति पिछड़ा का बेटा, तेली का बेटा, जिसका मुंह देखने से जतरा खराब होता है, बिहार का प्रधान महासचिव है और मोरवा के विधायक भी। तो ये साबित करता है, A to Z की बात करते हैं हम सबों की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने उन समाज वंचितों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया था, समाज से दूर था। कुम्हार समाज,
जिसको पंडित समाज भी कहते हैं, मल्लाह समाज, पासी समाज, बढ़ई समाज, लोहार समाज, नोनिया समाज, धानुक समाज, सब समाज को माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया था। ये है हमारा सामाजिक न्याय, ये है हमारी सामाजिक सोच। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इन लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय था उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मौका मिला उन्हें तो 17 महीना में 5 लाख ज़्यादा से नियुक्ति देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था वह गांधी मैदान नौकरियों के लिए जाना जाता। ये हमारे नेता का सोच। इसलिए हमारे नेता का जो सोच है, एक ब्लूप्रिंट है उनके अंदर, एक नौजवान है, युवा है, कैसे बिहार में हम लोगों में परिवर्तन लाए, लोग विकास करें, उनकी ओर माननीय नेता हमारे लगातार लगे हुए हैं। और बिहार की जनता का इकबाल भी बढ़ा है, भरोसा भी बढ़ा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से मौन है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सरकार कोई और चला रहा है, रिंग मास्टर कोई और है, पर्दे के पीछे से कोई और खेल रहा है। अब बिहार की भोली भाली जनता पीसी जा रही है। पटना जैसा शहर में भी कोई सुरक्षित नहीं है। आरा जैसे शहर में भी 25 करोड़ की सोना की लूट की जाती है। बिहार में त्राहिमाम बचा हुआ है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये लोग सिर्फ ब्रांडिंग करने का काम करते हैं, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। आज हमारे जाबाज सैनिकों ने, वीर सपूतों ने आज जो फतह करने का काम किया, पाकिस्तान पर हमला करके मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, आज इनके नेता सिरे लेना चाहते। विडम्बना इस देश का, पहले भी 1962 में हमले हुए, कई बार इस देश के सैनिकों ने छक्के छुड़ाने का काम किया था। चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, लेकिन आज राजनीति की हद हो गई है। आज कुछ लोग इस जीत को अपनी पार्टी की खुशी मनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत। तो उन सैनिकों का अपमान है, उन माताओं का अपमान है जिनके सिंदूर मीटे हैं। इसलिए पूरे बिहार एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चलने को तैयार है। सर, जैसे जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बिहार का दौरा जो है बढ़ता जा रहा है। कल भी जो है लगातार 72 मिनट तक जो है रोड शो किया। क्या लग रहा है उनको जो है बार बार बिहार क्यों आना पड़ा? आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? यहाँ के नेताओं पर उनको इकबाल नहीं है, भरोसा नहीं है। उनका लीडरशिप कौन है? आज एक तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे पूरी देश की संस्थान, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, तमाम ऐसी एजेंसियां लगी हुई। दूसरी तमाम जो देश के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे पड़े हैं। और हमारे नेता में जो निखार है, हमारे नेता में जो तेज है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ रहा है। हम लगातार आगे बढ़ रहे, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें भरोसा है अपने नेता पर कि चाहे प्रधानमंत्री एक बार नहीं 1000 बार आ जाए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सामाजिक न्याय की बुनियाद काफी मजबूत हो रही है और 25 में हमारी सरकार बनने जा रही है, जो गरीबों की सरकार होगा, वंचितों का सरकार होगा, कमजोरों का सरकार होगा, जिनमें अम्बेडकरवादी, लालूवादी, लोहियावादी का विचारधारा सम्मानित है और हम बिहार को तरक्की की ओर ले जाएंगे। बिहार को जो है आप लोग तरक्की की ओर ले जाइएगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि तेजस्वी यादव को जो है रोजगार के लिए जाना जाता है, लेकिन जब भी बिहार में जो चुनाव होता है तो उस सीटों में कहाँ कन्वर्ट हो पाता है? लेकिन आप देखें, जब आंकड़ा में देखेंगे, जब इसकी अध्ययन करेंगे आप, तो आप देखेंगे पिछले चुनाव में हम मात्र 12,000 वोट से पीछे, एनडीए से हम पीछे, और कई सीट पर हमें हराने का भी काम किया गया। बिहार और देश की जनता जान रही। तो इस बार का जो चुनाव होगा, मुद्दे की लड़ाई है। मुद्दा यह है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुकेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता जो सिर्फ वादा करने का काम करते हैं, कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी स्पेशल राज्य की बात करते हैं, कभी विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, कभी किसानों की आय दुगुना करने की बात करते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो पूरी तरह से जुमला साबित हुआ है। बिहार के नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से हिसाब चाहता है और यहाँ के लोग हिसाब किताब करने में काफ़ी तेज है और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है। इसलिए हमें भरोसा है कि यहाँ की जनता विधानसभा चुनाव में हिसाब करने वाली है। सर, एक अंतिम सवाल, 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित तौर पे ये बिहार की जनता चाह रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं, पूरे महागठबंधन परिवार और बिहार की 14 करोड़ जनता में बदलाव की संकेत है। तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है, युवा है। 20 वर्षों से बिहार की हालात बिल्कुल खराब है।
पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है और लोगों ने मन बनाया है अब की बार तेजस्वी सरकार। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव रणविजय साहू। इन्होंने जो है तमाम प्रश्नों का जो है बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद।